अभी हम आए हुए हैं तमिलनाडु में और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर खजूर का गुड़ कैसे बनाया जाता है। इसका मेकिंग प्रोसेस सिंपल होते हुए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दराती की धार तेज की जाती है और उसके बाद दराती और मिट्टी का एक बर्तन लेकर ये जो पाम ट्री होता है उसके ऊपर चढ़ा जाता है, जहाँ बिल्कुल ऊपर पहुंचकर पाम ट्री की एक ब्रांच ली जाती है और उसे आगे से दराती से अच्छी तरीके से कट कर दिया जाता है। फिर इस ब्रांच को मिट्टी के एक बर्तन के अंदर करके बांध दिया जाता है और पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि पाम ट्री का जो सैप होता है वो धीरे धीरे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर इकट्ठा होता रहता है। 3-4 घंटे के अंदर ये पूरा बर्तन इस सैप से भर जाता है। उसके बाद इसे खोल के यहाँ से इकट्ठा कर लिया जाता है दूसरे बर्तन के अंदर, जिसके बाद किसी और ब्रांच पे कट लगाकर इस बर्तन को फिर से बांध दिया जाता है और सैप इकट्ठा करने के लिए। मीनवाइल ये जो सैप इकट्ठा होता है फिर इसको लेकर ये फार्मर्स पाम ट्री से नीचे उतरते हैं, जहाँ फिर जितना भी ये पाम ट्री का सैप पेड़ों से इकट्ठा करके लाते हैं उसे कलेक्ट किया जाता है एक और बड़े से बर्तन के अंदर। और जब ये दोनों ही बर्तन अपने पाम ट्री के सैप से पूरे भर जाते हैं तब इन्हें यहाँ से लेकर जाया जाता है इससे पाम जैगरी बनाने के लिए, जो कि इन ट्रीज के पास में ही लोकेटेड अपनी झोपड़ियों में बनाते हैं। यहाँ पर हर झोपड़ी के अंदर एक भट्टी होती है जिसके ऊपर ये फ्लैट तली वाली अपनी चौड़े से भगोने जैसी ये कढ़ाई चढ़ा देते हैं और फिर ये जो पाम ट्री का सैप इकट्ठा करके लाया गया था इसको खाली किया जाता है इस कढ़ाई के अंदर। और यहाँ काम का क्लियर डिवीजन होता है, जहाँ पेड़ों के ऊपर चढ़ना और उनसे सैप इकट्ठा करना घर के आदमियों का काम होता है, वहीं सैप से फिर आगे गुड़ बनाने तक का सारा प्रोसेस घर की औरतें करती हैं। तो कढ़ाई में ये सैप डालने के बाद अब भट्टी में इसके नीचे आग जलाई जा रही है और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल होता है, यानी कि पाम ट्री के सैप से पाम जैगरी बनाने में जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो भी पाम ट्री की पत्तियां होती हैं। लगभग 1 घंटे तक पाम ट्री की पत्तियों की तेज आंच में इस सैप को यहाँ पर पकाया जाता है, जिससे इसका कलर चेंज होकर येलोइश होने लगता है। इसके बाद भी लगभग 1 घंटे तक इसे और पकाया जाता है, जिसमें लगातार खोलता रहता है, उबलता रहता है और धीरे धीरे करके इसका कलर हो जाता है ब्राउन और ये काफी गाढ़ा भी हो जाता है। इसके बाद भी लगभग आधा घंटा इसे और पकाया जाएगा और अब इसे पाम की डंडी से ही लगातार हिलाया भी जाता रहेगा, जिससे कि ये इस कढ़ाई की तली पर ना लगे। लगभग 2.5 घंटे तक पकने के बाद जब ये बिल्कुल गाढ़ा और डार्क ब्राउन हो जाएगा तब इसे यहाँ से भट्टी से उतार लिया जाएगा और लगातार हिला हिलाकर अब इसे यहाँ पर ठंडा किया जाएगा। दूसरी तरफ एक चादर बिछाई जाती है और उसके ऊपर पानी में धो धोकर यहाँ पर नारियल की टूटी हुई शेल्स रखी जाती हैं, जो कि पाम जैगरी के लिए सांचे का काम करती हैं। इतनी देर में गुड़ भी अपना हिला हिलाकर पूरी तरीके से ठंडा कर लिया जाता है और चमचे से लेकर इसे डाला जाता है इन कोकोनट शेल्स के अंदर, जहाँ पर ये अपने आप ठंडा होकर सेट हो जाता है और बन जाता है पाम जैगरी। और 1 किलो पाम जैगरी बनाने में ही यहाँ पर लगभग 7.5 किलो पाम ट्री का सैप लग जाता है। एनीवेज, जमने के बाद जब कोकोनट शेल से इसे बाहर निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। प्राइस इसका यूजुअली रहता है अराउंड 500 रुपए किलो और बहुत तरह की ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑन इट्स ओन भी अगर इसे टेस्ट किया जाए तो जैसा अपना नॉर्मल गुड़ होता है गन्ने वाला, टेस्ट जो है मोर और लेस वही है इसमें, लेकिन इससे जो चाशनी बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है और इसीलिए उसमें डले हुए रसगुल्ले भी बहुत टेस्टी लगते हैं और गन्ने वाले गुड़ के कंपैरेटिवली काफी हेल्दी भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस खजूर के गुड़ की मेकिंग बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।